माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी, अजा एकादशी, भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 28 जनवरी 2026 बुधवार के दिन शाम को 4:35 से एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1:55 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को, वैष्णव जनों को, स्मार्त जनों को और अन्य सभी संप्रदायों को मानने वालों को एकादशी का व्रत केवल और केवल 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन ही रखना चाहिए, क्योंकि इसी दिन सूर्योदय व्यापिनी एकादशी है, द्वादशी युक्त एकादशी है। शुद्ध हरिवासर जो एकादशी का व्रत रहेगा वो 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन ही रहेगा। सभी इसी दिन एकादशी का व्रत रखें। ये माघ मास की एकादशी है और माघ मास वैसे ही पुण्यदायी माना गया है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि इस बार 30 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 7:10 से लेकर के 9:10 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे इस बार प्रदोष का व्रत है, शुक्रवार के दिन प्रदोष आ रही है, इसलिए यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आप जल, फल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस बार सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को दशमी तिथि के नियमों का पालन 28 जनवरी 2026 बुधवार को करना है और एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 गुरुवार को करना है। और द्वादशी के नियमों का पालन और व्रत का पारणा, जो कि 30 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन प्रदोष के दिन सुबह 7:10 से लेकर के 9:10 तक कर लेना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। और जब मनुष्य के पुण्यों का उदय होगा तभी उन्हें भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन भी करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से उद्यापन करवाना चाहते हैं तो इस हेतु हमसे संपर्क करें। आपके नाम और गोत्र से हम उद्यापन संपन्न कर देंगे। और पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है। इस श्लोक का यदि आप श्रवण कर लेंगे तो भी आपका संकल्प माना जाएगा। इस श्लोक में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार यदि आप संकल्प मानसिक रूप से धारण कर लेंगे तो भी आपका संकल्प माना जाएगा। और यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ करके शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके तथा पूजा की थाली में पीले पुष्प, तुलसी जी का पत्ता, कुछ पैसे, सुपारी और अक्षत के स्थान पर जौ या तिल रख लीजिए, शुद्ध जल रख लीजिए और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रख करके हाथ के मध्य भाग में जल रख लीजिए और उसमें आपको कुछ पैसे, सुपारी, जौ, तिल और पुष्प तथा तुलसी पत्र रख करके, दक्षिणा रख करके संकल्प का श्रवण करना चाहिए या उच्चारण करना चाहिए। सबसे पहले आप बोलिएगा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्।
ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धि पीठे क्षिप्रातटे बौद्धावतारे कालयुक्त नाम संवत्सरैः संवत् 2082 शिशिर ऋतो मासानाम् उत्तमे मासे माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः जया अजा एकादश्यायां भीष्म एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः बृहस्पति वासरान्वितायां मृगशिरा दिवस नक्षत्रे वृषभ राशिस्ते श्री चंद्रे मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरु मकर राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथोः अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। नामोच्चारः गोत्रोच्चारः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे व सकल दुरितोपशमनार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे माघ मासे शुक्ल पक्षे जया अजा भीष्म एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मैं सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में एकादशी का व्रत धारण करूंगा। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में ज्ञात अज्ञात कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो मुझे अबोध बालक जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। अब आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। इस दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का भी इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक का दान ब्राह्मण देवता को या मंदिर में भी आपको करना चाहिए। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन करना चाहिए या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुन सकते हैं। श्रवण करने का, पाठ करने का, दोनों का ही समान फल हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, सूर्य भगवान को जल दे, माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, तुलसी जी के यहां शुद्ध दीपक यानी तुलसी जी के यहां शुद्ध घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। गौ माता का पूजन अर्चन करें। संभव हो तो गौ माता को हरी घास या फिर फल या फलाहारी वस्तु ही खिलाएं। इस दिन अन्न का सेवन किसी को भी नहीं करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपके घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी इस दिन अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और दूध से बनी समस्त वस्तुएं बताई गई है। फलाहार के रूप में सभी प्रकार के फलों का और अन्य सब्जियों का, आलू का, साबूदाने का और अन्य शुद्ध और पवित्र वस्तुओं का आप उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, फलाहार में सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहारी नमक का और काली मिर्च का इसमें विशेष रूप से उपयोग करने का बताया गया है तथा फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजन पाठ में हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन फलाहारी जो वस्तुएं आप बनाते हैं उनमें हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए।
दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं, नाखून न काटें, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि सो जाते हैं तो स्नान करने के बाद ही पूजन अर्चन करें। रात्रि में जितना संभव हो सके जागरण करें और इस दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य में भगवान लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके उनके दाहिनी ओर गेहूं रख करके, पीतल, तांबे या मिट्टी का कलश रख करके, आम के पत्ते, नारियल रख करके, गौरी गणेश का, कलश का और भगवान लक्ष्मी नारायण जी का या शालीग्राम जी का, बाल गोपाल जी का, राधा कृष्ण जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। आरती उतारना चाहिए। फल या फलाहारी वस्तु का प्रभु को भोग लगाना चाहिए और पूजन पाठ संपन्न जब हो जाए तो ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के श्री मुखारविंद से कथा का श्रवण करते हैं तब आपको भगवान नारायण के मुखारविंद से ही कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। यदि संभव हो तो अगले दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस दिन ब्राह्मण देवता को भोजन करवाएं या अन्न दान दे या भोजन के निमित्त दक्षिणा भी आप प्रदान कर सकते हैं। एकादशी के दिन अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, फलाहारी वस्तुओं का दान करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो तीर्थ में, देवालय में, मंदिर में या किसी भी पवित्र स्थान पर या अपने निवास स्थान पर या आश्रम में एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। यदि आप एकादशी व्रत का उद्यापन हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप हमसे चर्चा करें या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज भेजें तो हम आपको पूरा विधि विधान समझाएंगे। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन पाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म की प्राप्ति करके मोक्ष को प्राप्त करना होता है। इसलिए मनुष्य का जो जीवन है वो अन्य योनियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में जन्म लेना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्राणियों के लिए एकादशी व्रत करने का विधान बताया गया है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य अपने कई जन्मों के पापों को नाश करने के साथ साथ अपने मृतक पितरों को, पूर्वजों को मोक्ष दिलाना भी होता है। इस व्रत से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि की कृपा एवं उनके आशीर्वाद से मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के अंतिम समय के बाद में उसका उद्धार होता है। अजा एकादशी का जो व्रत है वो अन्य एकादशियों की तरह ही करने का विधान है। इस दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष पूजन अर्चन करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर के निवेदन पर विष्णु सहस्त्र नाम की रचना बाणों की शैया पर की थी। यानी स्वयं भीष्म पितामह के मुख से ही विष्णु सहस्त्र नाम का प्रागट्य इसी माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हुआ है। इसीलिए इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए सबसे विशेष मानी गई है। यदि आपके घर परिवार में पितृदोष है, आपके पूर्वजों की मुक्ति नहीं हो पाई है, आपके घर में बहुत ज्यादा कलह होता है, परेशानियां हैं, आर्थिक तंगी है और कई प्रकार की बीमारियां आपके पारिवारिक सदस्यों को घेरे रखती है,
तो ऐसे में आपको इस दिन पितृदोष की शांति विधि विधान से किसी भी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि भीष्म एकादशी के दिन जो कोई मनुष्य अपने पूर्वजों के प्रति पिंडदान करता है, तर्पण करता है या ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाता है, उनके पितरों को मोक्ष मिलता है, सद्गति मिलती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप जया एकादशी, अजय एकादशी का उद्यापन हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं या फिर एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।